प्यासे के नाथ धन निरंकार जी। आज हम जानेंगे मन की स्थिति। अब हमारा मन जो इतना चंचल है वो इसलिए है कि हम मन को उसके बैठने योग्य स्थान आज तक नहीं दे पाए। अगर हम मन को बैठने योग्य स्थान इसे दे दें तो ये मन तत्क्षण बैठ जाएगा और उसकी सारी चंचलता छीन हो जाएगी। अतः महात्मा फरमाते हैं कि परमात्मा के अलावा मन कहीं भी नहीं बैठ सकता। परमात्मा ही मन के बैठने का सही स्थान है। इसलिए मन को हमारे पर बड़ी कृपा है। ये चंचल है और कहीं स्थिर होकर नहीं बैठ सकता। अगर वास्तविकता ये है कि मन परमात्मा के सिवा कहीं पर बैठता नहीं है। इसकी मन की इतनी अच्छी कृपा है कि अब जिस दिन मन वर्तमान की पूर्ण सद्गुरु की कृपा द्वारा वर्तमान में बैठने की कला सीख जाता है, उस दिन ही हम मन की इस कृपा को जान पाते हैं कि मन ही हमें पूर्ण सद्गुरु के चरणों तक ले आया है। अगर यही मन कहीं और बैठ जाता तो हम फिर सद्गुरु के चरण कमलों में पहुंचने में असमर्थ होते। दूसरों शब्दों में ये कहा जा सकता कि ऐसा नहीं है कि पहले मन स्थिर हो जाए तो फिर परमात्मा की प्राप्ति होगी, बल्कि महात्मा फरमाते हैं कि अगर पूर्ण सद्गुरु की कृपा द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो मन एकदम स्थिर हो जाता है। माता जी ने भी फरमाया था, माता जी ने वक्त की रहबर गुरु माता सुदीक्षा जी ने भी, महाराज ने भी अपने प्रवचनों में समझाया था कि तालाब के पानी स्थिर हो जाने पर तभी उसमें हमें अपनी छवि दिखाई देगी। अगर पानी में हलचल हो तो हम पानी में छवि नहीं देख पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जब हमारा मन स्थिर होगा तो हम शांत भाव से सभी चुनौतियों का, सभी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं और उनका समाधान भी ढूंढ सकते हैं और बाधाओं को दूर करना आसान हो जाता है और जीवन सहजता की ओर अग्रसर हो जाता है। ये भावनात्मक नियंत्रण हमें मजबूत रिश्ते बनाने में भी मदद करते हैं, क्योंकि हम दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने और सहानुभूति रखने में सक्षम होते हैं। सोच का प्रभाव मन पर होता है और मन का प्रभाव तन पर होता है और मन और तन दोनों का प्रभाव जीवन पर होता है। इसलिए सबसे पहला कदम सकारात्मक सोच के साथ मन में स्थिर करना है। इस सकारात्मक सोच तब आएगी जब हमारा जुड़ाव इस स्थिर सत्ता यानी इस निरंकार प्रभु परमात्मा से होगा। कहते हैं साध की संगत करने से ये मन निर्मल हो पाता है, सहज अवस्था प्राप्त होती, सुख दुख से उठ जाता है। सुख और दुख मन की अवस्थाएं हैं। जब कोई कार्य मेरे मन के अनुकूल होता है तो मुझे सुख की अनुभूति होती है, और अगर कोई कार्य मेरे मन के प्रतिकूल होता है तो अवस्था मेरे लिए दुख की अवस्था होती है। इन दोनों ही अवस्थाओं को ही हम सम मानकर प्रभु परमात्मा की रजा में रहना है। स्थिर मन हमें मानसिक शारीरिक दृष्टि से फायदा पहुंचाता है। जब हमारा दिमाग स्थिर होता है तो हमें चिंता और मानसिक तनाव और आघात से बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम बनाता है। साथ संगत जी, ये मन जो मन है सिर्फ इतना, और ये जो मन होता है दो तरह का होता है। एक मन जो गुरु की तरफ होता है, गुरु की तरफ मुख करके खड़ा होता है, और दूसरा एक संसार की तरफ मुख करके खड़ा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो गुरुमुख का मन इस निरंकार पर लगा होता है वो अपने इस दातार को जीवन का आधार बना लेता है और आठों पहर इस दातार के एहसास में जीता रहता है, जिससे जो दुनिया की वस्तुएं हैं उसे आनंद प्रदान करने लगती हैं। चारों तरफ आनंद का वातावरण हो जाता है। लेकिन सारे पदार्थों का लाभ तो लेता है, परंतु उसमें मोह नहीं करता, उसमें आश्रित नहीं रहता। दूसरी तरफ दूसरा जो मन है जो संसार की तरफ होता है, संसार के ही सब कुछ अपना मान कर बैठ जाता है, और जब संसार को सब कुछ मान लेता है तो वह मन कर्मकांडों, पाखंडों, रूढ़िवादिताओं में फंसा रहता है।
जिसके कारण उसके मन में कई विचार, कई गंदगियां आ जाती हैं, गंदे विचार आ जाते हैं। वो मन में ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, घृणा आदि से भरा होता है, जिससे वो सुख और आनंद से अनंत दूरी पर जीवन व्यतीत करता है। उसकी ऐसी ही अवस्था हो जाती है जैसे एक इंसान अंधेरे में जा रहा है और आवाज दे रहा है कि मुझे कोई रोशनी दो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तभी उसे ठोकर लगती है और आवाज देता है कि कोई है, मेरी मदद करो। तभी एक व्यक्ति आता है, उसके हाथ में दीपक जला देता है और चारों तरफ रोशनियां हो जाती है। लेकिन अफसोस ये होता है कि रोशनी तो होती है मगर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। साथ संगत, कहीं हमारी ऐसी अवस्था तो नहीं।